बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनपुरी बकरी फार्मिंग। आज जी हमारा टॉपिक है बकरियों के गोबर या मेंगनों के हवाले से। ये जी बहुत ही कीमती चीज़ है, ये इसको हम ज़ाया नहीं करते। एक तो हम इसको बकरियां जब रात को अंदर करते हैं तो ये उनके नीचे बिछाते हैं। डेली की रूटीन पे हम इसको चेंज करते हैं। ये दिन को अभी देखें, सुबह हमने धूप में डाल दिया है, धूप निकली हुई है तो ये खुश्क हो जाता है दिन में, और रात को फिर हम इसको बकरियों के बाड़े में अंदर डाल देते हैं, जिससे बकरियां आराम से इसके ऊपर बैठती भी हैं और पेशाब करती हैं तो वो पेशाब भी जज्ब हो जाता है। ये मुर्गियाँ जी हमने रखी हुई हैं, मुर्गियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं फार्म के ऊपर। एक तो ये चीचड़ वगैरह खाती हैं, चीचड़ वगैरह नहीं होने देती। दूसरा ये देखें, ये गोबर को ये देखें, यहाँ से दाने वगैरह या कोई कीड़े मकोड़े ये चुनने के लिए ऐसे इसको हिलाती हैं। ये देखें, तो ये जिस तरह इस तरह फिर हमारा गोबर जो ये पड़ा हुआ है बकरियों का, ये भी उलट पुलट होता रहता है और ये खुश्क हो जाता है। इसका जी गोबर का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जो है वो हम अपने ज़मीन के ऊपर जो घास वगैरह बकरियों के लिए लगाई हुई है, लूसन हमने लगाई हुई है अल्फ़ा, तो ये हमने कटाई शुरू की है लूसन की। तो जहाँ से ये हम इसकी कटाई करते हैं वहाँ पीछे ये अपना गोबर बकरियों वाला ये डालते रहेंगे। ये एक डीएपी के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिस तरह के हम ज़मीन में फर्टिलाइज़र के लिए मुख्तलिफ़ खादों का इस्तेमाल करते हैं सप्लीमेंट्री तौर पे, तो ये गोबर एक बहुत कुदरती तौर पे डीएपी है, तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे जैसे हम अपनी लूसन काट रहे हैं तो ये हम वहाँ डाल देंगे, ये इसकी फिर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और ये लूसन अल्फ़ा जो है हमारी ये देर पा रहेगी, मतलब कि ये टाइम चलता रहेगा इसका, ये चलती रहेगी। साल निकाल ले, 2 साल निकाल ले, जितना भी निकाल ले वो हम देखेंगे, क्योंकि अल्फ़ा हमने पहली दफ़ा लगाई है तो अभी हमारा इस पे तजर्बा है। तो हम देखेंगे कि भाई ये कैसे चलती है। 1 साल इसको लगा के रखें तो फ़ायदा है या आगे भी इसको लेके जाएं। लेकिन जड़ी बूटियों की वजह से जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं, क्योंकि बीज बाज़ार से जो लेते हैं तो उसमें जड़ी बूटियाँ मिक्स होती हैं। इस दफ़ा हम अपना बीज बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो फिर जड़ी बूटियों को तलफियों का भी इंतज़ाम करते रहेंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बीज मुझे ठीक मिल गया था, ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त लूसन हुई है। तो पहला कट हमने स्टार्ट कर दिया है, तो इंशाअल्लाह फिर अल्फ़ा की हम हेवी बनाएंगे, वो तरीका भी आपको बताएंगे। इंशाल्लाह हम अपने तजर्बात आपसे शेयर करते रहेंगे। ये जी हमारी अल्फ़ा लूसन माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इसकी मेन वजह यही है कि ज़मीन की तैयारी के वक्त जो हमारा बकरियों का गोबर था वो हमने इसमें डाल दिया था। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही मोटी टहनी के साथ ये देखें हमारी अल्फ़ा हो रही है लूसन। पत्ता इसका भी माशाल्लाह बहुत चौड़ा है। तो इस दफ़ा जो है हम अपना ही बीज बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो फिर वो काश्त करेंगे, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियां तो नहीं हुई। दूसरा ये सरसों भी हुई है, ये नुकसानदेह नहीं है। और इसमें एक दूसरी जड़ी बूटी नहीं होती, वो भी घास है, ये जिसको हम कासनी कहते हैं, ये है जी कासनी, ये कासनी है। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत ही ये देखें मोटी टहनी के साथ जा रही है अल्फ़ा। इसकी हेवी बनाएंगे इंशाअल्लाह, वो स्टोर करेंगे हम चौड़े पत्ते के साथ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त लूसन माशाल्लाह हुई है। तो इसका सबसे जो अहम किरदार है मेन, वो यही है कि हमने गोबर नीचे डाला था। ये देखें, ये इस साइड पे हमने बरसीम लगाई हुई है, तो यहाँ पे भी हम गोबर डाल रहे हैं। ये सारी ज़मीन में जब गोबर डल जाएगा तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें, हमने वहाँ से कटाई शुरू की है, तो वहाँ जाके हम पीछे से जैसे ही कटाई होती है कि जिस जगह से, वहाँ से हम पीछे से गोबर बकरियों का डालते आएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ है, ज़बरदस्त है जी लूसन। और बकरियाँ बहुत शौक़ से खा रही हैं इसको, बहुत ही हम टोका लगा देते हैं, टोका मशीन से, बहुत ही शौक़ से बकरियाँ इसको खा रही हैं।
यहाँ से जी कटाई की है हमने, ये देखें पीछे से ये फिर उगना शुरू हो गया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उग रही है। इसका मेन सबब यही है, गोबर डालते हैं इसमें हमने। बिजाई के वक्त, ज़मीन की तैयारी के वक्त भी डाला था। अब ये देखें ये ऊपर से छाना लगा रहे हैं हमें ना, इसको हम कहते हैं छाना लगाना, हम हंबा कहते हैं इसको। ये बकरियों की मेंगनियों गोबर वगैरह, ये देखें ये ब्रेक बना हुआ है, ये अंदर बकरियां होती हैं ना, तो ये इसको पाँव के साथ ऐसे लताड़ती रहती हैं, तो ये गोबर पतला बन गया। ये देखें ये खाद है जी, कुदरती खाद। ये इंशाल्लाह फिर इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे आपको मज़ीद, जब इसके ऊपर फिर पानी लगाएंगे, यूरिया डालेंगे, तो इसका मज़ीद ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। ये छाना हमने लगा दिया है, तो कुदरती खाद का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है जी। वीडियो देखने का जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।